आज हम लोग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के श्री रघुवर दास जी बैठे हुए हैं। आज हम लोग कुछ इनसे खास बातचीत करेंगे झारखंड को लेकर, झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर, और 2 सालों से हेमंत सोरेन सरकार है, इस पर कई सारे सवाल हैं, उसको लेकर के हम लोग रघुवर दास जी से बात करेंगे। सर, आपका राष्ट्र समर्पण पे स्वागत है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर कि झारखंड में 2 साल पहले सरकार बनी और 2 साल में ही झारखंड के विधायक और इनके लोग बिकने को तैयार हैं, या फिर अक्सर ऐसी खबरें आ जा रही है कि खरीदा जा रहा है, या कभी इनके कोषाध्यक्ष ही खरीदारी में आ जाते हैं, कभी कोई सब्जी वाला, कभी कोई वाला। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोई भी सरकार को जनादेश जनता 5 वर्ष के लिए देती है, और जिस तरह 2019 के विधानसभा चुनाव में महाठग गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोगों ने जनता को झूठे सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए और विकास का सब्ज बाग दिखाकर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। और उस वादे में बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 वर्ष में हम 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी जब तक नहीं मिल पाती है तब तक प्रत्येक ग्रेजुएट छात्र को 5,000 रुपया स्टाइपेंड और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। उसी तरह इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार के अतिरिक्त भी 3.5 लाख रुपये एक सुंदर अच्छा घर हम गरीब लोग को, बेघर लोग को देंगे। इसके तहत ही हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 600 रुपया था उसे हमने 1,000 रुपया की थी। इस पे भी इसने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को करेंगे। इस तरह बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने झारखंड की जनता को, झारखंड के युवा शक्ति को दिखाने का काम इस सरकार ने की थी। 2 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार को और एक भी वादे इस सरकार ने पूरा नहीं किए, और जिसके कारण जनता में आक्रोश है, जनता हताश है, जनता निराश है, जनता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और ये बात सरकार को भी पता चल रही है, और इसीलिए जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये बार बार इस तरह का सफुगा गठबंधन दल के माननीय विधायकों के द्वारा उठाया जाता है। क्योंकि जिस सब्जी वाली बात आपने कही तो उसका भी FIR कौन किया था? कांग्रेस के माननीय विधायक अनूप सिंह जी ने। और बोकारो से घर में रहा हुआ आदमी को गिरफ्तार करके दिखाया बोकारो रांची के होटल से। गिरफ्तारी होती है बोकारो में, दिखाई जाती है रांची में। और वो दोनों अभियुक्त ने 3 विधायक का नाम लिए थे, और जो सारे कांग्रेस के विधायक थे। तो जनता राज की जानना चाहती है, सरकार आपकी है, अगर कोई इस तरह की कर रहे हैं तो आप इसका पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो? आज तक आपने कांग्रेस के दोनों विधायकों से आपने आज तक यहाँ का प्रशासन ने कोई पूछताछ नहीं की। आखिर में उसमें उस मामले में क्या हुआ? अभी वो मामला का उजागर ही नहीं हुआ कि फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक के द्वारा इस तरह का FIR। और केजरीवाल जी कौन है? आप ही की पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, और कोष को लेकर कोई झगड़ा होकर अभी माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो एक है दूसरा केजरीवाल, इन दोनों के बीच लड़ाई है। और आज झारखंड में न सिर्फ जनता नाराज है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकगण भी नाराज हैं, कांग्रेस के विधायकगण भी नाराज हैं। हम सब ने देखा कि असेंबली के अंदर स्वयं उनके पार्टी के एक वरिष्ठ लोबिन सोरेन जी ने सदन के अंदर क्या कहा, जिसको समर्थन दिया स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन जी ने। अभी 2 दिन पहले सीता सोरेन जी ने क्या बयान दिया कि दुमका में गुंडा राज है। इसी तरह रामगढ़ की विधायिका ममता जी ने कहा अवैध कोयला व्यापारी और राम प्रशासन को दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी तरह दीपिका पांडे जी
और आप हम लोग भी देखते लगातार समाचार मीडिया में आता रहा, विधायक कांग्रेस के विधायक कभी दिल्ली जा रहा, कभी रांची आ रहा, कभी दिल्ली जा रहा, कभी रांची जा रहा। तो इस सरकार से जनता की बात तो छोड़िए, सत्तारूढ़ दल के विधायक भी खुश नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा और जनता उनसे पूछ रही है। और इसी के कारण अपने विधायकों पर एक शासन का डर बना रहे और इस तरह सफुगा छोड़ने का काम कर रही है। हम चाहते हैं सरकार 5 साल चले, इसकी अगला चुनाव में जमानत जब्त हो, क्योंकि जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार में आज सबसे ज़्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री तथा कथित नेता कहने वाले के राज्य में सबसे ज़्यादा बलात्कार 3000 से ज़्यादा इस 2 वर्ष के अंदर आदिवासी महिलाओं की, बच्चियों की बलात्कार और हत्या हो रही है। दलितों बहनों बेटियों की हत्या हो रही है एवरीडे 5 और 1-2 नहीं, सामूहिक गैंग रेप हो रहा। ये झारखंड को पूरे देश दुनिया में शर्मसार करने का काम हो रहा है। तो इन सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह सफुगा करने का काम करते हैं। अब स्वयं मुख्यमंत्री 2-2 बार बोलते हैं हमको जान का धमकी मिल रहा है ईमेल से। क्या हुआ उसका आज तक? सरकार आपकी है, अब अपनी ही जान का नहीं बचा पा रहे। तो ये सरकार को, हमें बीजेपी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने देखा 2 दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने क्या आरजेडी के बारे में क्या कहा। ये सरकार अपने आप ही, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, आपस में लेन देन कर ही आपने खींचतान में सरकार कब गिरेगी कोई नहीं जानता। इसमें बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसमें बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सर, सरकार पर हमेशा झारखंड सरकार की बात करें, एक तो आपने बता ही दिया कि आदिवासियों की सरकार बोलकर झारखंड में सरकार बनी। आज आदिवासियों पर ही सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। दूसरा ओर सर, एक और मामला है जो झारखंड सरकार पर हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगता आया है, जिसमें चाहे भाषा को लेकर हो, चाहे फिर नमाज स्थल को लेकर हो। तो इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, इनकी राजनीति ही वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति। और इसी राजनीति के तहत ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को समाप्त करने के लिए नमाज कक्ष विधानसभा में जो आज तक कभी कमरा आवंटित नहीं हुआ था, वो लीड लेने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। और मुसलमान भाइयों को ये बताने का काम मुसलमान के माननीय विधायकों का कि हम ही आपका सच्चा हितैषी है, कांग्रेस सच्चा हितैषी नहीं है। मतलब अपने ही साथी को, वो अपने ही साथी का टांग काटने में लगे हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसी तरह आपने देखा 2016 में हमने नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला, उड़िया और झारखंड की जो 9 जनजाति भाषा है, उसमें 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी में प्राथमिकता मिली है। इस सरकार ने फिर तुष्टीकरण के तहत हिंदी भाषा भाषी को हटा दिया। उर्दू जो 4% ही इस राज्य में बोली जाती है, उस भाषा को आपने रखा, स्वागत है। बंगला को रखा, स्वागत है। उर्दू को रखा, स्वागत है। जनजाति भाषा कोई हमारे समय में ही थी, लेकिन हिंदी भाषा भाषी को उठाकर फिर मैथिली हिंदी भाषा भाषी में आ गया सर। ठीक है, तो मेन तो आप हिंदी हटा दिए। अगर भोजपुरी मंगिका, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी इस राज्य की राजकाज भाषा है। माननीय हेमंत सोरेन से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कौन स्कूल में पढ़ के आए हैं? हिंदी भाषा भाषी स्कूल में। जितने सरकार में मंत्रीगण हैं, कोई संथाली भाषा में 1-2 मैट्रिक पढ़ के आए हैं क्या? कि हो भाषा में आया, कुरमाली में आया है, कि खोटा में पढ़ के आया है? आप तो स्कूल खोले नहीं है 1-2 मैट्रिक। तो आप आदिवासी मूलवासी के बच्चे के भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारा आदिवासी मूलवासी के बच्चे, क्योंकि झारखंड में 2 ही भाषा में पढ़ाई होती है, एक हिंदी मीडियम स्कूल और दूसरा इंग्लिश मीडियम स्कूल। कोई जनजाति भाषा में तो पढ़ाई नहीं हो रही। तीसरा पढ़ाई होती है उर्दू स्कूल। उर्दू स्कूल टीचर है उर्दू स्कूल में। तीसरी जो नियोजन नीति बनाए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा
तो मुसलमान भाइयों को ही होगा, क्योंकि उनका उर्दू स्कूल है, उर्दू पढ़ाई होता है, उर्दू टीचर है। न संथाल में स्कूल है, संथाल का स्कूल है, न संथाल में टीचर है, न संथाल में छात्र है। और जो हमारे मदरसा तो जाएंगे नहीं, मदरसा जाएंगे नहीं, आदिवासी बच्चे मदरसा जाएंगे नहीं, मूलवासी बच्चे मदरसे जाएंगे नहीं, वो तो हिंदी भाषा, और हिंदी आपने हटा दिया। तो यहाँ झारखंड के मूलवासी आदिवासी के बच्चों के भविष्य के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। और इस तरह फिर तुष्टीकरण के नाम पर जो मुसलमान वोट कांग्रेस पार्टी को जाती है, वो मुसलमान वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ आए। इस दृष्टिकोण से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही है। रघुवर दास आरोप लगा रहे हैं और बड़ी गंभीरता से भी कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंधमारी करने का काम कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और पहले भी इनके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए जो जब से झारखंड बना तब से वो काम नहीं हुए थे, और इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप, धन्यवाद।